वेलकम टू द कॉन्शियस वेलबींग विद स्वाति। आज देखते हैं कि आपके पर्सन एंड उनकी थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन एंड उनकी थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन एंड उनकी थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन एंड उनकी थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक, 8 of Wands। There is destruction going on between their connection। कुछ घमासान चल रहा है उनके बीच में। I mean, कुछ भी हो सकता है, लड़ाई हो सकती है। they might be verge of getting separate। अगर आपका पर्सन मैरिड है तो मे बी डिवोर्स के लिए अप्लाई करे। और एंड जो थर्ड पार्टी है वो अभी अपने ही उसमें उलझी हुई है, अपने ही माइंडसेट में उलझी हुई है कि मैं करूं क्या नहीं करूं। दे आर अनएबल टू मेक डिसीजन। अभी जो है, जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं उनको बैलेंस करने की कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी आपकी। कि सिचुएशन जो है वो उनके हाथ से ना निकले। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। मेंटल मैनिपुलेशन चालू है। अपनी ही उलझनों से वो आपके पर्सन को उलझा रहे हैं कि आपका पर्सन जो है इस कनेक्शन से बाहर ना निकल पाए। बट डिवाइन ब्लेसिंग इज कमिंग। डिवाइन ब्लेसिंग आ रही है, बैलेंस आ रहा है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन की, आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी जो है वो आपके पर्सन का वर्क भी हो सकता है, वो उनकी फैमिली भी हो सकती है। तो फैमिली, बच्चों का दैट इमोशनल इमोशनली उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है कि फैमिली के बारे में सोचो, बच्चों के बारे में सोचो। इस टाइप से उनको इनडायरेक्ट वे में, नॉट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वे में उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है। बट योर पर्सन हैज़ डिसाइडेड। आपके पर्सन ने तो डिसाइड कर लिया है कि आपकी तरफ आना है। दे हैव डिसाइडेड कि उनको इस कार्मिक सिचुएशन से निकलना है और आपकी तरफ आना है। बिकॉज आप जो हो, आप क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में हो। आप नर्चरर हो, आप केयरिंग हो, आप मदर हो। आपके अंदर वो सारी मदरली क्वालिटीज़ हैं जो एक पर्सन को चाहिए। इंडिपेंडेंट हो, इमोशंस को समझते हो। तो एक जो नर्चरर हो, आपकी जो नर्जिंग साइड है वो आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। एंड दे वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं। क्लैरिफाई कर लेते हैं। और इससे रिलेटेड आपके पास ऑनलाइन कोई मैसेज भी आ सकता है रिगार्डिंग देयर डिसीजन। जो वो ये डिसाइड कर रहे हैं मूविंग आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप की, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मे बी डिवोर्स फाइल करें, या अगर डिवोर्स हो गया है तो वो आपको बताएं। कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी।
because there is destruction going on between third party and your person. उनके relationship में problems आ गई हैं, and no, because क्योंकि आपका जो person है now, your person is awakened about your connection, कि आपका और उनका connection क्या है. आपके पास मैसेज आ सकता है, आ रहा है बहुत जल्दी, बिकॉज कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है उनकी. इस स्पिरिचुअल उनकी अवेकनिंग चल रही है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके पर्सन में, बिकॉज देयर इज एंडिंग and there is new beginning. Your person is walking out of that karmic situation. आपका person निकल रहा है उस karmic situation से. he is moving out from that cold place. अपने उस cold place से बाहर निकल रहे हैं. एंड ऑनलाइन स्टॉकिंग तो चली रही है आपकी, मतलब दे आर वॉचिंग यू ऑनलाइन, वो देख रहे हैं आपको. एंड आपसे शायद कुछ बात भी करें, कुछ नया फॉर न्यू बिगनिंग, फॉर स्टडिंग समथिंग, कुछ सीखने की आपसे कुछ बात करें. यूनियन इज देयर, यूनियन है आपका आगे. 11 का कार्ड है, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है. एंड आप 11 आपको दिख रहा हो, आपको हो सकता हो 10 दिख रहा हो बहुत ज़्यादा. 10 इज 10 एंजल नंबर आपको दिख रहा हो. इट्स अ मैसेज फॉर कंप्लीशन. आपकी एक साइकिल, जो मैंने आपको बताया कि आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है. हो सकता हो आपको 888 888 की सिंक्रोनिसिटी हो रही हो, 88 की सिंक्रोनिसिटी हो रही हो. तो अगेन 88 एंजल नंबर इज इट्स शोज दैट कि आपकी जो कार्मिक साइकिल है वो कंप्लीट हो गई है. तो अगेन जो भी एंजल नंबर्स यहाँ पे जो निकल के आ रहे हैं, 8 की सिंक्रोनिसिटी, 10 की सिंक्रोनिसिटी, 11 की सिंक्रोनिसिटी, तो these all are showing that there is ending and there is new beginning coming for you. 11 shows you you are on the right path. अगर आपने कुछ डिसाइड करा है तो you are on the right path, आप राइट पाथ पे हो, आपकी न्यू बिगनिंग आ रही है. अभी जो आपके थर्ड पार्टी है वो मैनिपुलेशन कर रही है अपनी पुरानी बातों को लेके, मतलब उनका जो अच्छा टाइम था, दे वर इन अ गुड प्लेस व्हेन, तो उन पुरानी बातों को निकाल के वो इमोशनली मैनिपुलेशन चल रहा है आपके पर्सन के साथ. But your person is determined to have a new beginning with you, to have a new beginning in their life. वो determined है क्योंकि आपके लिए अगेन सन का कार्ड है, तो आपके लिए आगे न्यू बिगनिंग, हैप्पी मैरिज, कमिटमेंट, सक्सेस, अबंडेंस, न्यू बिजनेस. जैसे मैंने कल की रीडिंग में आपको बताया था कि दे आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग समथिंग न्यू. और जैसे अभी ये आया कि कुछ न्यू बिगनिंग, योर पर्सन इज एडमेंट टू हैव अ न्यू बिगनिंग. एक लॉयल, एक स्टेबल लॉयल ऑफर आपका पर्सन लेकर आ रहा है आपकी तरफ, कि उनको न्यू बिगनिंग चाहिए आपके साथ. मतलब दे आर एडमेंट कि नहीं, अब बस बहुत हो गया, अब ये इस कार्मिक सिचुएशन से उनको निकलना है. उनकी चाहे वो कार्मिक उनका चाहे फैमिली हो, चाहे उनका पर्सन हो, चाहे उनका वर्क प्लेस हो, वो चाहे कोई किसी भी कार्मिक सिचुएशन में हो, दे आर डन विद दैट, कि बस अब हो गया, अब और नहीं. बिकॉज दे वॉन्ट टू गिव यू इक्वल गिव एंड टेक. तो ये उनकी रीडिंग से अब आपकी रीडिंग में आ गई है. ये आपके पर्सन के इमोशंस अब आपके लिए निकल के आए हैं कि व्हाट दे आर थिंकिंग, क्योंकि उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ तो डिसाइड कर लिया है कि उनको उस सिचुएशन से निकलना है. नाउ उनको वो फ्यूचर का है कि फ्यूचर में आपको इक्वल गिव एंड टेक देना है, आपके साथ इक्वल एक्सचेंज करना है, बिकॉज यू हैव अ ब्लेसिंग्स ऑफ एंजल्स. Again, stable offer, commitment, marriage proposal. They want to give you, they want to take a leap of faith with you. कैसे ये बंदा जो है क्लिफ के वर्ज पे खड़ा हुआ है कि बस अब
कूदना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो सेम फीलिंग्स योर पर्सन इज हैविंग टू हैव अ न्यू बिगनिंग विथ यू, कि कुछ भी हो जाए, दे वांट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ विथ यू, कि फ्यूचर में दे वांट टू हैव अ लाइफ विथ यू। क्लैरिफाई कर लेते हैं टावर का कार्ड क्यों है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई, यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई। जो भी एंडिंग आपके पर्सन एंड आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के बीच में जो भी सिचुएशन जो एंड हो रही है, जो डिस्ट्रक्शन आ रहा है, दैट इज फॉर न्यू बिगनिंग, that is for new beginning, that is for the beginning of new life. बर्डन ले रहे हैं आपके पर्सन, और आपके पर्सन का जो पर्सन है, जो थर्ड पार्टी है, वो बर्डन ले रहा है फाइनेंसेस के लिए, कि अगर आपका पर्सन मूव आउट हुआ तो उनके फाइनेंसेस इफेक्ट होंगे। बिकॉज आपका जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी के लिए एम्प्रेस है। अभी तक वो उनकी इमोशनल नीड्स को फुलफिल कर रहा था, उनके सारे जो भी उनके मैं बोलूँ चैलेंजेस जो भी वो थ्रो कर रहे थे आपके पर्सन की तरफ, आपका पर्सन, योर पर्सन वाज टेकिंग देम हैप्पीली। अभी तक उनके सारे इमोशनल नीड्स, उनके सारे मैनिपुलेशंस सब समझते हुए, सब जानते हुए अभी तक वो आपका पर्सन बर्दाश्त कर रहा था। नाउ व्हेन योर पर्सन हैज डिसाइडेड टू मूव, जब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि दे आर एंडिंग द सिचुएशन, दे आर मूविंग आउट ऑफ द सिचुएशन, तो जो थर्ड पार्टी है उसको अब दे आर अंडर प्रेशर कि फाइनेंसेस का क्या होगा, बिकॉज फाइनेंसेस इफेक्ट होंगे जब आपका पर्सन वहां से मूव आउट करेगा। 8 ऑफ सोर्ड क्यों है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको कहा कि मैनिपुलेशन चालू है, इमोशनल मैनिपुलेशन चालू है आपके थर्ड पर्सन के साथ। तो जो थर्ड पार्टी है उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है, दे आर डिस्टर्ब्ड, दे आर हर्ट, उनके ईगो को हर्ट हुआ है, तो परेशान है थर्ड पार्टी, बिकॉज दे आर सीइंग देयर कॉम्पिटिटर। उनको अपने आसपास बहुत कंपटीशन दिख रहा है अब कि उनके पर्सन के लिए देयर आर पीपल अवेलेबल, तो उनको वो डायरेक्ट कंपटीशन अब दिख रहा है। दे आर डिस्टर्ब, दे आर क्या बोलूँ मैं, परेशान है, रातों की नींद उनकी उड़ी हुई है, बिकॉज देयर इज एंडिंग तो आ रही है, न्यू बिगनिंग हो रही है। एंड आप के पर्सन के थर्ड पार्टी को भी अब ये रियलाइजेशन हो रहा है कि इट्स देयर इज एंडिंग नाउ, अब इसके आगे कुछ हो नहीं सकता है। योर पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स देयर ट्रू लव। उनका जो पर्सन है वो मूव आउट कर रहा है, सिचुएशन से मूव आउट कर रहा है अपने ट्रू लव के लिए, अपने जो न्यू बिगनिंग के लिए, जो जैसी लाइफ वो चाहते थे, जैसा पार्टनर वो चाहते थे, वो पार्टनर की तरफ देयर पर्सन इज मूविंग आउट। तो ऑब्वियसली थर्ड पार्टी की रातों की नींद जो है वो उड़ी हुई है कि उनके हाथ से
शिकार निकल रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? डिवाइन प्लीज गाइड, 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ कि सिचुएशन जो है वो थोड़ी, मतलब सिचुएशन जो है वो स्टेबल हो जाए। हार्ट ब्रोकन है, अगेन डिवोर्स का कार्ड निकल के आया है। मे बी आपके पर्सन ने डिवोर्स फाइल कर दिया हो, या मे बी आपके पर्सन ने क्लियर कट उनसे बोल दिया हो कि नाउ इट्स डन, वी आर ओवर नाउ। यू नो, जो थर्ड पार्टी का हार्ट ब्रोकन है इस समय, और वो हार्ट ब्रोकन इसलिए है आपकी वजह से, बिकॉज उनकी सिचुएशन में, आपके पर्सन और उनकी सिचुएशन में आप थर्ड पार्टी हैं, तो आपकी वजह से उनका हार्ट ब्रोकन है कि क्वीन ऑफ कप्स, आपकी जो एनर्जी मैंने आपको बताया कि आप जो हो वो क्वीन ऑफ कप्स हो, आप नर्चरर हो, आप मदर हो, आप केयरिंग हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला आपको कैसे ट्रीट कर रहा है, क्या वैल्यू दे रहा है। आपका जो नेचुरल नेचर है, जो आप डिवाइन फेमिनिन है, आपको सिर्फ देना आता है और आप वो देते हो। आप अनकंडीशनल लव देते हो बिना ये सोचे कि सामने वाला कैसा बिहेव कर रहा है, क्या कर रहा है। तो आपके पर्सन का हार्ट ब्रोकन है आपकी वजह से, क्योंकि उनकी नजरों में आप थर्ड पार्टी हैं। they are holding their ground, they are protecting their this connection, they are holding grounds कि आपका पर्सन निकल के ना इस रिलेशनशिप से बाहर जाए। स्टार का कार्ड क्यों है? स्टार का कार्ड क्यों है? ओके, जैसा मैंने आपको बताया कि इट्स अ डिवाइन ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए, इट्स अ डिवाइन टाइम। सिचुएशन जो है बैलेंस हो रही है आपकी, क्योंकि इट्स अ चेंज, इट्स अ टाइम ऑफ चेंज। आपकी जो है वो कार्मिक साइकिल जो है, जो टेबल आर टर्निंग नाउ। अभी तक जितना भी आपने इस रिलेशनशिप में दिया है, नाउ इट्स योर टाइम कि आपको आपने जितने भी बीज बोए थे इस रिलेशनशिप में उसका फल मिले। तो टेबल्स आर टर्निंग, इट्स अ डिवाइन टाइम नाउ, इट्स अ जस्टिस नाउ, डिवाइन जस्टिस नाउ। ये आपके लिए आ रहा है। आपका योर पर्सन इज मूविंग आउट ऑफ दैट कार्मिक सिचुएशन। आपका पर्सन जो है वो अपनी सिचुएशन को छोड़ के आगे निकल रहा है, बिकॉज क्योंकि उसको दिख रहा है फ्यूचर में आपके साथ ब्लेसिंग्स हैं। यू माइट बी इन अ लाइमलाइट, आप सोशल मीडिया पे फेमस हो सकते हो, आप लाइमलाइट में हो सकते हो, पीपल नो यू। आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, आप हीलर हो सकते हो, आप किसी भी तरीके की हीलिंग करते हो। आप टैरो कार्ड हीलर हो सकते हो, आप कैंडल हीलर हो सकते हो, आप रेकी हीलर हो सकते हो, आप क्या कहते हैं, किसी भी टाइप की हीलिंग कर सकते हो। तो आप हीलर हो एंड दे सी कि आपके साथ उनका फ्यूचर जो है आगे ब्राइट है। नाउ उनको रियलाइज हो गया है कि यू आर द राइट पर्सन, और ये दिस इज योर डिवाइन टाइम, ये आपका डिवाइन टाइम है। तो टेबल्स आर टर्निंग नाउ। अभी तक आपने जो दिया था उसको वापस मिलने का आपका टाइम आ गया है। टेन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? टेन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे?
आपका पर्सन जब मूव आउट हो के उस सिचुएशन से आपके पास आएंगे, बिकॉज दे आर रेडी टू टेक एक्शन, दे आर टेकिंग एक्शन, दे आर रेडी टू टेक एक्शन। सबकी टाइमलाइन, डिवाइन टाइमिंग्स अलग अलग होते हैं। हो सकता हो कुछ लोगों के पार्टनर ने एक्शन ले लिया हो, जब आप ये रीडिंग देखो तो कुछ हो सकता हो इन फ्यूचर किसी का पार्टनर एक्शन ले। तो सबकी डिवाइन टाइमिंग अलग अलग है। इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, जब भी आपके पास आएगी तब आपसे रेजोनेट करेगी। तो योर पर्सन इज टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स यू, क्योंकि दे वॉन्ट टू बैलेंस द सिचुएशन बिटवीन यू एंड themselves। आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं। दे आर दे कैन बी ऑन अ वेरी गुड हाई पोस्ट, किसी भी कंपनी में किसी अच्छी हाई पोस्ट पे हो सकते हैं, CEO हो सकते हैं, कोई बड़ा बिजनेस ओनर हो सकता है। तो दे आर स्टेबल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल, तीनों स्टेबिलिटी वो आपको देना चाहते हैं। आपके साथ अगेन इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बिकॉज दे हैव ट्रू इमोशंस फॉर यू, जिसके लिए उनको रोका जा रहा है कि वो आपको ना दें। बट दे आर टेकिंग एक्शन, दे हैव डिसाइडेड टू टेक एक्शन, और बहुत स्पीड में आ रहे हैं आपकी तरफ, बहुत स्पीड में आ रहे हैं आपकी तरफ। टेन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? टेन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? आपके लाइफ में थर्ड पार्टी में भी आपके पर्सन की फैमिली हो। इफ दे आर मैरिड देन उनकी बीवी बच्चे, एंड इफ दे आर सिंगल देन उनके पेरेंट्स, उनके सिबलिंग्स। हीलिंग चल रही है आपके पर्सन की। दे आर इन सेल्फ सॉलिट्यूड। अभी सबकी सिचुएशन अलग अलग है, सबके लिए अलग अलग मैसेज हैं। टेक द मैसेजेस दैट रेजोनेट विथ यू। जो आपसे मिल रहे हैं वही मैसेजेस अपने लिए रखिए, बाकी मैसेजेस को दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। दूसरों के मैसेज अपने ऊपर इम्प्लीमेंट जबरदस्ती मत करिएगा। तो अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी फैमिली है तो योर पर्सन इज इनटू सॉलिट्यूड। अभी वो सॉलिट्यूड में है, सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन में है, हील कर रहे हैं अपने आप को, बिकॉज दे वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग विथ यू। आपको स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं आप, क्योंकि अभी जो वो अगर उन्होंने अभी तक एक्शन नहीं लिया है तो दे आर इनटू बोर्डम, बहुत हताश, निराश, अकेले हैं बिल्कुल। उनको मतलब किसी से बात नहीं कर रहे हैं, ना फैमिली ना फ्रेंड्स, बिल्कुल अकेले बैठे हैं, बिल्कुल अपने आप से जूझ रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए। ऑल ऑफ सडन डिस्ट्रक्शन का फिर से कार्ड आया है, टावर का फिर से कार्ड आया है। अगेन अगर फैमिली सिचुएशन में है तो अगेन उस फैमिली से निकलना चाहेंगे। देयर विल बी सडन कुछ शॉकिंग इवेंट्स होंगे, और हो सकता हो कि दे मूव आउट ऑफ देयर फैमिली ऑल्सो, बिकॉज क्योंकि उनका ध्यान जो है अब उस तरफ है। डिवाइन जो उनको ब्लेसिंग दे रहे हैं आपके रूप में, उनका ध्यान उस तरफ है। वो कंटेम्पलेशन इसी बात का चल रहा है, वो सेल्फ हीलिंग इसी बात की चल रही है कि दे वांट यू, रियलाइज कर रहे हैं चीज़ों को। उनको डिवाइन जो है उनको सिंक्रोनिसिटीज और साइंस दे रहे हैं कि यू आर द वन फॉर देम। तो दे विल बी कमिंग, दे आर, उनकी अगेन कार्मिक सिचुएशन ख़त्म हो रही है। जब ख़त्म होगी तो वो आएंगे आपकी तरफ, मूविंग आउट ऑफ दैट टावर मोमेंट। उस सिचुएशन से निकल के आ जाएंगे आपकी तरफ, बिकॉज दे वॉन्ट
टू हैव अ न्यू बिगनिंग विथ यू। अगेन कुछ वर्क से रिलेटेड आएंगे तो आपके साथ कुछ ना कुछ काम करना चाहेंगे, बिकॉज फाइनेंसेस आर इम्पोर्टेंट। आप फाइनेंसेस को निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। चैरियट क्यों है यहाँ पे? चैरियट क्यों है यहाँ पे? ओके, जैसा मैंने आपको बताया कि दे हैव डिसाइडेड कि भाई आप चाहिए उन्हें, बैलेंस करके अपने आप को आपकी तरफ आ रहे हैं वो जस्टिस देने के लिए। अभी तक जितना भी उन्होंने आपके इमोशंस को यूज़ किया है, all those emotions, all those there will be an equal give and take. जस्टिस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को वो। अगर आप लीगल उसमें हो, मतलब अगर आपके पर्सन लीगली मैटर में है, डिवोर्स उन्होंने ऑलरेडी फाइल कर दिया है, तो वो डिवोर्स उनका अप्रूव हो रहा है, हो चुका है या होने वाला है, तो वो उसके बाद आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि आप जो हो उनके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल हो। अगेन यू आर नर्चरर। किंग ऑफ पेंटिकल आया था क्लैरिफिकेशन में, किंग ऑफ पेंटिकल आया था बिकॉज दे वांट टू गिव यू स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, फिजिकल स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। तो यू आर काउंटर पार्ट, आपको वो क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं। सेम, आप नर्चरिंग हो, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में अपने आप को प्रूव करने के लिए। यू हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। यू आर देयर फॉर पीपल टू हेल्प देम। एंड दे आर मूविंग आउट ऑफ दिस टॉक्सिक सिचुएशन। बिल्कुल क्लैरिफिकेशन देंगे आपको, क्लैरिटी से बात करेंगे, आपको सारी बातें बताएंगे। आपको अभी तक उन्होंने जितने भी अपने इमोशंस छुपा के रखे थे आपके साथ, जितनी भी बातें आपसे छुपाई थी, उन्होंने जैसा भी बिहेव किया था आपके साथ, क्यों किया था, क्या सिचुएशन थी उनकी, क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या मजबूरी थी उनकी, वो सब पूरा क्लैरिटी से आपसे बात करेंगे, आपको क्लैरिफिकेशन देंगे उस चीज़ का। अगेन आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं वो। दे वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग विथ यू। दे आर रेडी टू टेक एक्शन, दे आर टेकिंग एक्शन, क्योंकि उन्होंने अपने यिन और यांग को बैलेंस कर लिया है, अपने इनर मैस्कुलिन, अपने इनर फेमिनिन को बैलेंस कर लिया है। उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल और अपनी मटेरियलिस्टिक साइड को बैलेंस कर लिया है। उनको पता है कि फाइनेंसेस अगर इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, तो प्यार, इमोशन, केयर भी इम्पॉर्टेंट है, जिसको शायद निगलेक्ट करके वो थर्ड पार्टी के साथ थे अभी तक, कि कि फाइनेंसेस ही हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो, या आपके पर्सन की कोई मजबूरी हो, वो वहाँ पे फंसे हुए हो, तो कुछ भी इशू हो सकता है, कोई भी। तो जो भी उनके रीजंस थे, वो आपको क्लैरिटी देंगे कि वो अभी तक आपको क्यों नहीं कमिटमेंट दे पा रहे थे, क्यों नहीं आपसे कमिट कर पा रहे थे, क्यों नहीं आपके इमोशंस को एक्सेप्ट कर पा रहे थे। क्वीन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? डिवाइन प्लीज गाइड, क्वीन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? ओके, तो ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं फेमिनिन्स आपके लिए। आपकी ही एनर्जी है फेमिनिन्स की, आपके पर्सन, आप अपने पर्सन की विश फुलफिलमेंट है। आपसे ज़्यादा उनको कोई और फुलफिल नहीं करता है। कंटेनमेंट आपके साथ होते हैं तो उनकी लाइफ में शायद अबंडेंस जो होता है वो उनको ज़्यादा मिलता है, जल्दी अट्रैक्ट होता है उनकी लाइफ में अबंडेंस। जिस दिन आपसे बात हो जाती होगी, उनका कुछ ना कुछ अच्छा काम हो जाता होगा। तो यू आर अ लकी चार्म फॉर देम, एंड
यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। आप उनको जैसे फुलफिल करते हो उनको कोई और फुलफिल नहीं कर सकता है। अगेन किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ कप एंड किंग ऑफ कप। क्वीन ऑफ कप को क्लैरिफाई किंग ऑफ कप कर रहा है। अगेन आप दोनों काउंटर पार्ट हो, यू आर डिवाइन काउंटर पार्ट, यू आर ईच अदर हाफ सोल्स, यू आर मिरर सोल्स। आप जो फील करते हो वो सेम चीज सेम टाइम पे आपका पर्सन फील करता है। आपका पर्सन जो फील करता है सेम टाइम पे वही चीज आप फील करते हो। तो दे वॉन्ट टू गिव यू स्टेबिलिटी। अगेन दे वही चीज आ रही है कि दे वॉन्ट टू गिव यू स्टेबिलिटी, दे वॉन्ट टू गिव यू यू नो आपके फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं। आप मदर हो, अगर आप मदर हो, अगर आपके बच्चे हैं तो दे वॉन्ट टू गिव स्टेबिलिटी टू यू, टू योर किड्स। फादर फिगर बनना चाहते हैं आपके बच्चों के लिए वो। अगेन दे आर फाइनेंशियली अबंडेंट, दे आर स्टेबल। इमोशनली आपको स्टेबल करना चाहते हैं, फाइनेंशियली आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। दे वॉन्ट टू गिव यू इक्वल गिव एंड टेक। जो ट्रू लव है आपके बीच में, उस ट्रू लव का इक्वल गिव एंड टेक वो करना चाहते हैं। अब कि दिस इज द टाइम नाउ टू फुलफिल देयर विशेस, कि अब हो गया बस, अब मुझे इक्वल गिव एंड टेक करना है। दे वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, ये मैंने आपको बताया था। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? They want to work on this connection and they want to balance the situation। अभी जो भी, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं और आप उनको पहले जैसा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं अगर, तो दे वांट टू बैलेंस आउट द सिचुएशन। अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट से वो फाइट कर रहे हैं कि वो कैसे आपकी तरफ आए, कैसे आपको अप्रोच करें, क्या बोलें आपसे कि जो आप पहले जैसे उनको डील करते थे आप वैसे उनको डील करो। कैसे आप उनकी बातों पे विश्वास करो, कैसे उन मेंटल मैनिपुलेशन को आप भूल के उनको फिर वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसे आप पहले उन्हें एक्सेप्ट करते थे। बिकॉज यू आर इन सेल्फ लव। आप जो हो सेल्फ लव में हो, आपको समझ में आ गया है कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस है, आपकी क्या वैल्यू है आपकी अपनी लाइफ में। तो वो अभी अपने ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं। अब चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं कि मैं बैलेंस करके इस रिलेशनशिप में आगे आऊं। अगेन आपकी तरफ, क्योंकि आप जो हो सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। आप क्या कहते हैं, शायद कोई नया काम आपने शुरू करा हो, तो आपने उनको दिखा दिया है कि भाई मुझे आपकी भी ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की इमोशनल सपोर्ट की या मुझे किसी के फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। हो सकता हो पास में आपके पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हों, और हो सकता हो कि पास्ट में जैसे वो अपने ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए थे, चीज़ें उनको क्लैरिटी नहीं थी आपके रिलेशनशिप के बारे में या आपके कनेक्शन के बारे में उनको क्लैरिटी नहीं थी। नाउ दे आर सीइंग क्लियरली कि आप कौन हो उनकी। 7 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? डिवाइन प्लीज गाइड, 7 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे?
थैंक यू। जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में थे उसमें उनको क्लैरिटी तो मिल रही है। मैंने आपको बताया कि अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए कि किसी का हो सकता है प्रेजेंट में अभी ये सिनेरियो चल रहा हो, किसी का अगर आपके पर्सन नहीं आए हैं तो फ्यूचर में होगा। तो अगर आपके पर्सन अभी तक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं, उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बहुत सारे ऑप्शंस थे उनके पास, तो उनको क्लैरिटी मिल रही है। डिवाइन उनको जो है साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज दिखा रहे हैं, उनको उल्टा करके लटकाया हुआ है डिवाइन ने कि बस भाई अब समझो कि तुमको मैं क्या दे रहा हूं, किस बोर्डम में तुम बैठे हुए हो, किस चीज को तुम निगलेक्ट कर रहे हो। एंड दे विल वॉक आउट ऑफ द कोल्ड। उस सिचुएशन से वो निकल के आएंगे बाहर, एक्शन लेंगे आपकी तरफ जब उनकी अवेकनिंग हो जाएगी। अब देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। व्हाट आर द गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स? व्हाट आर द गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स? व्हाट आर द गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स? प्लीज बताइए व्हाट आर द गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। थैंक यू। आपके लिए फर्स्ट गाइडेंस है आर्च एंजल जर्मियल की तरफ से, रिव्यू एंड इवेल्युएट। रिन्यूअल आ रहा है आपकी तरफ, तो रिन्यूअल आ रहा है। अगेन जैसे मैंने बोला कि देयर इज एंडिंग एंड देयर इज न्यू बिगनिंग, तो रिन्यूअल आ रहा है। रिव्यू करिए, इवेल्युएट करिए उस सिचुएशन को, फेवरेबल असेसमेंट ऑफ द फैक्ट्स, टाइम टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपका पर्सन आपकी तरफ आता है, रिन्यू होके आता है, एक बेटर पर्सन बन के आता है, सोल अवेकनिंग के साथ आता है, तो गिव हिम अ चांस, गिव हिम और हर अ चांस। अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए कि आपका पर्सन ही है या शी है। मैं ही इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं लड़की हूँ, मेरे लिए वो बोलना एक ईजी हो जाता है। आपको अपनी सिचुएशन से देखना है कि आपका पर्सन ही है या शी है। यहाँ जेंडर नहीं है, यहाँ एनर्जीज हैं। आपका पर्सन ही शी कुछ भी हो सकता है। तो आपका जो डीएम है, आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, दैट पर्सन इज कमिंग विद द रिन्यूअल। आपसे कहा जा रहा है इट्स टाइम टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। 3 ऑफ अर्थ, अगेन जैसे मैंने कहा कि आपके साथ कोलैबोरेट नया कुछ काम शुरू करना चाहेंगे वो आपसे। द पावर ऑफ क्रिएटिविटी, रिकॉग्निशन फॉर अ वेरी हाई क्वालिटी वर्क एंड बी अ टीम प्लेयर। आपसे कहा जा रहा है कि अपने क्रिएटिविटी के पावर को पहचानिए। आपको अपनी क्रिएटिविटी साइड पे काम करना है, उसके पावर को पहचानिए। आपको रिकॉग्निशन मिलेगा आपकी हाई क्वालिटी ऑफ वर्क का। जो क्वालिटी ऑफ वर्क आप स्पिरिचुअलिटी को दे रहे हैं, जो आप अपना सोल पर्पस कर रहे हैं हाई क्वालिटी का, उसका रिकॉग्निशन आपको मिलेगा। टीम प्लेयर, बी अ टीम प्लेयर नाउ। अगर आपका पर्सन आपकी तरफ आ रहा है तो यू नीड टू कोलैबोरेट विद देम फॉर सोल पर्पस। ये आपके लिए मैसेज है कि आपका पर्सन अगर आपकी तरफ आ रहा है कुछ प्रपोजल लेकर, तो अब आपका इट्स योर ड्यूटी कि आप उनके साथ कोलैबोरेट करके सोल पर्पस पे काम करिए। मून, हो सकता हो कि आपकी इंट्यूटिव पावर्स अभी आपकी हाई हो रही हैं। आपको इंट्यूटिवली डिवाइन से, यूनिवर्स से, एंजल्स से बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइकिक इंसाइट्स मिलेंगे। बहुत कुछ जो हिडन है आपके सामने वो सामने आएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि टावर का कार्ड है, तो ऑल ऑफ सडन कुछ शॉकिंग एकदम से आपके सामने आ जाएगा।
आपका पर्सन एकदम से आके आपको बोलेगा कि आई एम हियर नाउ, दे हैव मूव्ड आउट ऑफ द थर्ड पार्टी। तो उस फियर से बाहर निकलिए। आपसे कहा जा रहा है कि आप जिस फियर में बैठे, अगर आपको फियर है कि मेरा पर्सन आएगा तो कैसे क्या होगा, तो उस फियर से बाहर निकलिए। फियर में बैठने की ज़रूरत नहीं है आपको। Stretch your wings and fly. Don't underestimate yourself. Assert your independence and creativity. यूनिवर्स जो चांस दे रहा है आपको, उसको यूटिलाइज करिए, उसको यूज़ करिए, अपने विंग्स को फैलाइए और फ्लाई करिए, अपनी क्रिएटिव साइड को दिखाइए। अगेन आपको ये, आपके लिए ये गाइडेंस है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड योर वैल्यू। यू डोंट हैव टू अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। अगर आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं खुद को, किसी भी सिचुएशन में ले लीजिए, या अपने आप वर्क के सिचुएशन में लीजिए, चाहे आप अपनी पर्सनल लाइफ के सिचुएशन में लीजिए, चाहे आप अपनी लव लाइफ के सिचुएशन में लीजिए, कहीं पे भी ले लीजिए इस मैसेज को आप, कि अगर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि यू आर नॉट वैल्यूएबल, यू आर नॉट लवेबल, यू आर नॉट केपेबल, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। यू आर द बेस्ट। सेल्फ लव में आ जाइए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए सक्सेसफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आ रहा है। अगेन थोड़ा टाइम अपने साथ बैठिए, अपने साथ स्पेंड करिए, थोड़ा टाइम अकेले में एंजॉय करिए। लाइफ की लग्जरीज को, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करिए, बोर्डम में मत बैठिए। द एंड ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन, थिंग्स आर लुकिंग अप। अगेन एक साइकिल क्लोज हो रही है, न्यू बिगिनिंग आ रही है। तो मे बी जैसे मैंने कल के जो, अगर आपने कल का मेरा नहीं देखा है मैसेज या वीडियो, तो प्लीज़ कल का वीडियो देखिए। उससे रिलेटेड गाइडेंस आज आ रही है कि यू नो थिंग्स आर लुकिंग अप, एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, टेकिंग अ ट्रिप। हो सकता है आप कहीं ट्रेवल करें, हो सकता पर्सन, आपका जो पर्सन है वो ट्रिप लेकर फिजिकली आपकी तरफ आ रहा है। आपकी तरफ अगेन एक लॉयल, डेडिकेटेड, ऑनरेबल, काइंड पर्सन आ रहा है। टाइम टू बकल डाउन एंड गेट थिंग्स डन। ऑनर योर कमिटमेंट्स। आपके जो भी कमिटमेंट्स हैं उनको आपको ऑनर करना है, उनको प्रोकास्टिनेशन में नहीं डालना है। अगर आप किसी भी सिचुएशन में प्रोकास्टिनेशन में बैठे हुए हैं तो आपको प्रोकास्टिनेशन में नहीं रहना है। टेक इट अगेन, आप अपने वर्क प्लेस में देख लीजिए, अपनी पर्सनल लाइफ में देख लीजिए। आपके जो भी कमिटमेंट्स हैं आप उनको फुलफिल करिए। ये गाइडेंस आ रही है आपके लिए। अब देख लेते हैं आपके पर्सन के क्या लव मैसेजेस हैं, व्हाई दे लव यू। यूनिवर्स प्लीज गाइड, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन के क्या लव मैसेजेस हैं उनके लिए, व्हाई दे लव देम। थैंक यू।
You have taught me how to make sacrifices without losing my happiness. I love you because you have taught me how to make sacrifices without losing my happiness. I love you because I want you, nothing else, just you. As I told you कि उन्होंने decide कर लिया है कि उनको बस आप चाहिए. I love you because you are my biggest dream come true. आप उनकी wish fulfillment हैं. You are always willing to help me accomplish my goals. जो अनकंडीशनल लव आप उनको देते हैं, चाहे वो जैसा भी बिहेव करते थे आपके साथ, आप यू आर ऑलवेज देयर फॉर देम. यू आर द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ. यू टीच मी हाउ टू हैव सेल्फ डिसिप्लिन एंड बिकम अ हेल्दी पर्सन. टेक द मैसेजेस अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से प्लीज. सबके साथ सारे मैसेजेस रेजोनेट हों ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं वही आप रखिए. इफ़ आई हैड अ चॉइस ऑफ बीइंग विथ एनीवन इन द वर्ल्ड आई वुड स्टिल चूज यू. दे आर चूजिंग यू. द एंटायर यूनिवर्स कॉन्स्पायर्ड टू हेल्प मी फाइंड यू. यस, दिस इज द ओनली डिवाइन प्लान, दिस इज द डिवाइन जर्नी. इस जर्नी में डिवाइन की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होता है. एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड. कौन किसकी लाइफ में किस सिचुएशन में कब पहुंचेगा, कब जाएगा, तो दिस इज ऑल द कॉन्स्पिरेंसी डन बाय द यूनिवर्स. यू हैव हेल्प्ड मी रियलाइज एंड करेक्ट माई ओन मिस्टेक्स. This is what divine feminine do. This is what your counterpart do. This is what we are here on this earth to give each other soul lessons. एक better soul बनने का lesson देने के लिए ही हम यहाँ पे आए हैं. You have such a special ability to see good in everyone. Yes. डिवाइन फेमिनिन को कभी किसी में कुछ कमी दिखती ही नहीं है. दिस इज द फैक्ट. कोई उनके साथ कितना भी बुरा कर दे, दे आर बॉर्न गिवर, दे आर नेचुरल गिवर्स. वो अपने आप को सबसे आखिरी में रखती हैं. उनके लिए डिस्ट्रक्टिव जो डिवाइन फेमिनिन्स होती हैं, आई मीन अगर आप अवेकन डिवाइन फेमिनिन हैं तो यू आर इन सेल्फ लव. आपको अपनी वर्थ पता है. और अगर आपको अपनी वर्थ पता नहीं है, आज भी आप बैठ के रो रहे हैं कि कि मेरा तो सब फायदा ही उठाते हैं. किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं आप. अगेन आपका वर्क हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, आपकी लव लाइफ हो सकती है. अगर आप बैठ के आज रो रहे हैं कि मैं तो बस लोगों का करती जाती हूँ, मैंने तो आज तक सिर्फ दिया है, मेरे को कोई पूछता नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो देन यू आर अ डिस्ट्रक्टिव डिवाइन फेमिनिन. You need to be a divine feminine. You need to be a awakened divine feminine. You need to do a self-love. You have to be in a self-love. I can't stop thinking about you. You encourage me to be positive and to see the good everywhere. This is what the soul lessons we, learn. कि there is good in everywhere. अगर कुछ बुरा हो रहा है आपके साथ तो उसमें भी आपके लिए कोई ना कोई अच्छा लाइफ लेसन है. तो देयर इज गुड इन एवरीवेयर, इन एवरी सिचुएशन. कि अगर आप किसी भी सिचुएशन में हैं, वहाँ पे आपको ह्यूमिलेट किया जा रहा है, आपको टॉर्चर किया जा रहा है इमोशनली, मेंटली, तो दैट इज फॉर योर सोल अवेकनिंग. थैंक टू दैट पर्सन जिसने ये चार्ज लिया आपकी सोल अवेकन करने का, आपकी को स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में लाने का. थैंक टू दैट पर्सन. उनको थैंक यू बोलिए, क्योंकि ऑल दीज थिंग्स आर प्री प्लान्ड. हमारे अर्थ पे आने से पहले एवरीथिंग इज डिसाइडेड. हमारी लाइफ में कौन हमको क्या लेसन देके जाएगा. तो बी थैंकफुल टू देम कि उन्होंने ये चार्ज लिया है.
योर सेंस ऑफ ह्यूमर ऑलवेज लाइट्स अप माई डे। हो सकता हो आप बहुत हंसी मजाक करते हो, तो दे लव दैट साइड ऑफ यू। सो दीज वर द मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, वाई दे लव यू, गाइडेंस फ्रॉम द एंजल्स, एंड आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच में क्या हो रहा था होते होते दिस रीडिंग आपकी तरफ आ गई कि व्हाट योर पर्सन वांट्स टू यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके पास आएगी आपसे रेजोनेट करेगी। थैंक यू एवरीवन।